समय शाम का टाइम हो रहा है पूजा के लिए, तो मुझे फटाफट से जो है बाथ लेना है, नहाना है और उसके बाद में पूजा के लिए साड़ी पहननी है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो इस दौरान जो है रेगुलर शाम के टाइम भी नहाकर और फिर जो है पूजा करते हैं और फिर ही जोत को और मंदिर में दरबार में हाथ लगाते हैं, क्योंकि दरबार जो है बहुत ही शुद्ध होता है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नवरात्रों में जो है 9 दिन शाम के टाइम भी नहाकर और फिर जो है चेंज करके कपड़े, और मैं जो है पूजा सुबह की और शाम की दोनों साड़ी में ही करती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कलर की क्या किस दिन का कलर है, जैसे आज का कलर है ग्रीन, तो इस तरह से जो भी जिस दिन का कलर होता है, जो भी जिस दिन का होता है वो माता रानी को चढ़ता है। ये मैंने अपनी साड़ी निकाल ली है जो मैं आज पहनने वाली हूँ, ये आप देख सकते हो। तो ये साड़ी है ग्रीनिश जो है कलर की, ऑलमोस्ट ग्रीन है, प्रॉपर ग्रीन नहीं है, बट बाद तैयार होते हैं फटाफट से ये वाली साड़ी पहनकर। वैसे आपको कैसी लगती है? मुझे तो काफी पसंद है क्योंकि लाइट वेट है और लाइट वेट चीजें कैरी करने में इजी होती है। जय माता दी सभी को। तो आज की शुरुआत करते हैं जय माता दी के साथ। तो नवरात्रि की शाम है, नवरात्रि का दिन है, इसी तरह से होती है नवरात्रि में शाम की पूजा, लेकिन आज है तो ये एक्स्ट्रा। देखिए आप किस तरह से और क्या हो रहा है। यूँ तो जितने भी बड़े बड़े त्योहार होते हैं, बड़े छोटे त्योहार होते हैं, सभी पे द्वार पूजन होता है और वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दरवाज़ा एक ऐसी जगह है जहाँ से पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें, सब कुछ हमारे घर में आती हैं, सब कुछ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो जहाँ से भगवान, हम, इंसान, हर चीज़ दरवाजे से प्रवेश करती है, तो उस दहली की पूजा होना बहुत ज़रूरी है। तो हर बड़े छोटे त्योहार पे होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो दिन में होती है। और ये आज चूँकि शुक्रवार है, तो शुक्रवार की शाम को जो है इस तरह से डेली का पूजन होता है, जो कि मैं करती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने ली है हल्दी, सिनेमन और गुलाब जल। आपने देखा कि मैंने उन्हें मिक्स किया। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहेंगे, इन चीज़ों को डीप में जानना चाहेंगे, तो मुझे बताइएगा। जिस भी बारे में आप देखना चाहते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जितना मैं करती हूँ अपने घर में, तो बस इतना ही करना होता है शाम के टाइम शुक्रवार को, कि सिनेमन, हल्दी और जो है गुलाब जल, इससे घोलकर और डेली पे लेपन करना होता है, दिया लगाना होता है, फूल चढ़ाने होते हैं, और हमें डेली को जो है नतमस्तक होकर जो है नमस्कार करना होता है और हाथ जोड़ने होते हैं। फिर मैं आ गई मंदिर में, क्योंकि मंदिर में पूजा करनी है शाम की। तो सबसे पहला काम मंदिर में ये होता है कि आकर जोत को देखना कि वो कैसी है, यानी ये कि अभी कितनी जल रही है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, कैसा है, ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपने अखंड जोत के दिए में जो है घी फिल कर रही हूँ, और घी फिल करने के बाद फिर उसको बढ़ा देते हैं। ज़्यादा करके सुबह जो है बढ़ जाती है पूजा के टाइम, अभी जैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि वो चल रही है। सुबह पूजा के टाइम बढ़ जाती है और शाम को पूजा के टाइम बढ़ जाती है, तो पूरी रात चलती रहती है। तो अभी शाम को नहीं बढ़ाना पड़ी है, तो मैं रात को जब माता रानी को शयन के लिए आऊँगी, शयन करवाने के लिए, तो तब बढ़ा दूंगी। तो इस तरह से सिर्फ दिन में 2 बार अगर जोत बढ़ा देते हैं तो चल जाती है आराम से, फिर बीच में बिल्कुल भी नहीं देखना होता। और वैसे भी माता रानी का दरबार जो है वो इतना ज़्यादा पवित्र स्थान है कि वहाँ बार बार हाथ नहीं लगाना होता। तो सुबह नहा धोकर पूजा करने जब आते हैं तब, और शाम को भी स्नान करके, कपड़े बदल कर, वस्त्र चेंज करके, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होकर, गंगा जल का छींटा अपने ऊपर डालकर फिर आते हैं और फिर माता रानी के दरबार में हाथ लगाते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से बार बार माता रानी के दरबार में हाथ नहीं लगाते हैं। बहुत ही पवित्रता बरतनी होती है, बस एक यही चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की जोत ठीक कर दी। अब मैं उनके लिए पंचमेवे का भोग मैंने निकाल लिया। पंचमेवे के साथ बताशे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, वो माता रानी को बहुत पसंद है। लौंग का भोग लगाना चाहिए, वो माता रानी को बहुत पसंद है। और अब मैं यहाँ पर कुमकुम के डब्बे में से हल्दी, रोली, कुमकुम, गुलाल, सभी चीज़ें माता रानी के लिए निकाली है मैंने, चावल, और जिनसे माता रानी का, तो वो जो डिब्बा है, बॉक्स है, उसमें सभी चीज़ें फिल रहती हैं, लेकिन इस तरह से अलग प्लेट में निकाल कर गीला करके, क्योंकि भगवानों को कभी भी सूखा सिंदूर, सूखा जो है इस तरह से पूजापा नहीं लगाया जाता है। हमेशा ये नियम है कि गीला लगाया जाता है भगवान जी को। और ये बहुत अच्छे दिन है, तो मैं आपको इस बारे में डीप में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप समझ सकते होंगे कि इसका अपोजिट क्या है।
तो वैसा है। और जो है गीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं फिर कभी आपको वीडियो बनाकर पूजा के नियम और गीला सिंदूर क्यों लगता है, सूखा क्यों नहीं लगता, ये सब चीज़ें भी बताऊंगी। फिर मैं आ गई हूँ तुलसी के पास, मैंने दिया लगाया ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए। फिर परिंदे के पास यानी पानी का जो घड़ा है उसके पास किचन में दिया लगाया, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये घड़ा रखा ही इसीलिए जाता है कि दिया लग सके यहाँ पर। फिर आती है डेली की बारी, जब मंदिर में दिया लग जाता है उसके बाद फिर पूरे घर में दिया लगाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब यहाँ पर डेली पर रंगोली बनाकर, और मैंने जो है क्योंकि अभी त्यौहार के दिन चल रहे हैं, जब त्यौहार नहीं भी होते हैं तो आपने देखा है कि मैं रोज़ जो है रंगोली बनाती हूँ, लेकिन अभी चूँकि त्यौहार चल रहे हैं तो मैं कलर वाली रंगोली अब दीपावली के बाद तक रेगुलर चलेगी, लगभग तुलसी विवाह तक। अब मैं कर रही हूँ माता रानी की पूजा। यहाँ पर मैं उन्हें कुमकुम, हल्दी, अक्षत और गुलाल ये सभी चीज़ें अर्पण कर रही हूँ। माता रानी को, गणेश जी को, कलश देवता को, जवारों को, सबको लगाना होता है। और यहाँ पर माता रानी से श्रृंगार भी, सिंदूर भी लेना होता है, जो कि मैंने भी लिया। अब माता रानी को यहाँ पर अक्षत अर्पित करके माता रानी से प्रार्थना करते हैं। यहाँ प्रार्थना की जाती है, तो वही मैं कर रही हूँ, अक्षत अर्पित करके प्रार्थना कर रही हूँ, फूल चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो है नवरात्रि में शाम की पूजा अभी आगे आप और देखेंगे, भोग अर्पित कर दिया है मैंने। तो ये जो पूजा पाठ है, ये जो चीज़ें हैं, आपसे जितना बनता है आप उतना कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और इस धरती पर इंसान रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। भगवान के लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है। तो जो भी त्योहार हैं, छोटे बड़े, नवरात्रि हो, गणेश जी हो, इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें भी जो आती हैं, अभी धनतेरस आएगी, रूप चौदस आएगी, दीपावली तो खैर है ही बड़ा, तो सभी पे हमें अच्छे सुंदर नए वस्त्र धारण करना चाहिए, सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसे हमारे पास हैं उनमें जो सबसे अच्छा है वो हमें पहनना चाहिए। हमें जो है हमेशा इस तरह से रहना चाहिए। त्योहारों में बेसिकली वैसे आप नहीं रह सकते, चूड़ियाँ, श्रृंगार, गहने, क्योंकि ये सब हमें ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने दिया है। और जब हमें ऊपर वाला इतना कुछ देता है, भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, माता रानी हमें जब इतना कुछ देती हैं, और हम वही रूखे सूखे से और पुराने कपड़ों में और उसी घिसी पिटी हालत में जैसे हम रोज रहते हैं, उसी हालत में अगर हम पूजा करेंगे तो रोज में, और फिर त्योहार में जैसे हम बर्थडे पर नया पहनते हैं, तो फिर रोज में और इन दिनों में क्या ही फर्क रह गया। और माता रानी और भगवान को भी लगेगा कि इतना कुछ देने के बाद भी हम आज भी हैं तो उन्हीं पुरानी चीज़ों में और उन्हीं चीज़ों के साथ हम जो है रह रहे हैं। तो जो है हमें अच्छे से अच्छा पहनना चाहिए और अच्छे से अच्छे श्रृंगार करने चाहिए और अच्छे से हमें पूजा करनी चाहिए माता रानी की। और दीपावली हो या कोई भी छोटा बड़ा त्यौहार हो, धनतेरस, रूप चौदस, जैसा कि मैंने बताया, तो हमें ये सब करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हम सुहागन हैं तो हमें ज़रूर सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो ये करना चाहिए, ये मानती हूँ मैं। जितना हो सकता है, अगर हम वर्किंग है तब भी इतना टाइम मुझे लगता है हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी मेरे YouTube चैनल्स हैं और उनकी एडिटिंग होती है, बनाना होता है, बहुत सारी थ्रू आउट डे घर की चीज़ें होती हैं। चूँकि कोई भी मेड वगैरह मैं नहीं रखती हूँ, सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ, तो एक तरह से वही वाला हो गया कि आप घर से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो मैं घर पर रहकर अपने काम को भी कर रही हूँ और घर को भी देख रही हूँ। तो फिर भी हम मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप वर्किंग है तब भी आप ये कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी लाइफ से बचा कर, निकाल कर। तो वो चीज़ें हैं अगर हम करना चाहते हैं तो, अगर हमारे दिल में है तो। और आप ये बदलाव ला कर देखिए अपनी ज़िंदगी में, आप ये करके देखिए, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। जितना आप ये सब कुछ करेंगे, ऊपर वाला आपको, भगवान आपको, माता रानी आपको उतना ज़्यादा देंगी, उतना ज़्यादा आपको सहेज के और प्यार से रखेंगे। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में जो है जो महसूस किया है।
और अब जो है आरती पूजा सब कुछ हो चुकी है, सारे भगवानों की आरती होती है शाम को। तो आरती हो चुकी है गणेश जी की, माता रानी की, शिव जी की, सभी की। मैंने पूरे घर में धूप कप और आरती घुमा दी है। और ये मेरा वैसे भी नियम है, अगर नवरात्रि नहीं भी होती है तब भी हमें धूप कप जो है घुमाना चाहिए। तो यूजुअली मैं कंडे को गैस पर जलाकर और उसके ऊपर गुगल और 2 लौंग, इलायची, कपूर ये सब डालकर और उसका धुआं जो है पूरे घर में करती हूँ, और वो हमें ज़रूर करना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पर माता रानी को आरती देकर, खुद आरती लेकर, उन्हें प्रणाम करके अपने सारे पाठ जो है कंप्लीट कर रही हूँ शाम के। और मुझे सभी याद है, तो इसीलिए जो है किताब की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। तो मैं अपने सारे पाठ एक एक करके कंप्लीट कर लूँगी। और यही टाइम होता है माता रानी की पूजा में। आप सुबह जितना कर सकते हैं कर लीजिए, पर शाम को आप जितना करेंगे पाठ पूजा उतना अच्छा होता है पाठ वगैरह करना, क्योंकि ब्रह्मांड की जो वाइब्स होती हैं वो शाम के टाइम बहुत अलग होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। और कहते हैं शाम को अगर हमारे सिंक में बर्तन नहीं है, किचन हमारा साफ है, हम बड़ी ही शुद्धता से पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भगवान स्वयं हमारे घर में प्रवेश करते हैं। और यकीन मानिए इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आपसे जुड़े लोगों के जीवन में भी फ़र्क पड़ता है। आपके बच्चे, पति और जो भी आपके परिवार में हैं उन लोगों के जीवन में भी फ़र्क पड़ता है। बस माता रानी का धन्यवाद करते रहिए, भगवान का धन्यवाद करते रहिए जिन्हें भी आप मानते हैं। और ये जो धूप कप है, ये सब चीज़ें हैं, ये आपके घर से नेगेटिविटी को कोसों दूर रखती हैं, कोसों, और पॉजिटिविटी को घर में लेकर आती हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि पूजा हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ निपट गया है। तो अब मैं भोग बनाऊंगी, माता रानी को भोग लगाऊंगी, और वही फिर हम व्रत के लिए लेंगे, क्योंकि हमारा 9 दिन का व्रत चल रहा है। तो आप करिए माता रानी के जोत के इतने प्यारे खूबसूरत दर्शन मैंने आपको पास से करवाए हैं। माता रानी के दर्शन, जवारों के दर्शन, यकीन मानिए जवारों के दर्शन करना और जोत के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। अगर जिस घर में जवारे बोए गए हैं आप उस घर में भी पैर रख लेते हैं तो कहते हैं आपके घर से बीमारी, कलेश, कलह, दरिद्रता कोसों दूर रहती है। तो कोशिश कीजिए किसी के यहाँ अगर जवारे बोए गए हैं तो आप उनके घर प्रणाम करके आएँ। तो ये देखिए जोत में फूल भी आ चुका है, जो कि बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। हमारे जवारे तो बहुत जल्दी बहुत फल फूल रहे हैं माता रानी की कृपा से। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा